खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल यानी LAHDC के 5वें इंतखाबात का आज इनेकाद होने जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इन इंतखाबात के लिए इत्तेहाद हुआ है और यह समझा जा रहा है कि जो इत्तेहाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, इसका भारतीय जनता पार्टी के साथ असल मुकाबला है। 26 सीटों के लिए 50 उम्मीदवार मैदान में हैं और कांग्रेस का NC के साथ गठबंधन है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कई जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 1245 मुलाजिम, 23 मजिस्ट्रेट और 45 जोनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। तो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की 5वें इंतखाबात की आप ये तैयारियां देख रहे हैं और सुबह 8 बजे से ही पोलिंग शुरू है। ये तैयारियां ये बात बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों ने अब जो पोलिंग बूथ है वहां पहुंचने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ लोग पहुंचने भी लगे हैं, इक्का दुक्का करके लोग पहुंच रहे हैं। अभी शुरुआती वक्त है। तो लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC, तो LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात का आज इनेकाद हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम न सिर्फ पूरे कर लिए गए बल्कि इंतखाबात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, यानी पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8 बजे से ही चुनाव के लिए यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इन इंतखाबात के लिए इत्तेहाद हुआ है, यानी जो टोटल जो इसकी जो इंतखाबात हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों आपस में अलायंस करके एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इस इत्तेहाद से होगा, या यूं कह लें कि NC कांग्रेस के इत्तेहाद का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। 26 सीटों के लिए यानी करगिल के कुल 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये आपको हम फिर से एक बार बता दें कि ये LAHDC का इंतखाब है, लेकिन लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात का आज इनेकाद हो रहा है। पोलिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग शुरू हो चुकी है। इस इंतखाब में शुरू में एक तनाज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गया था, जब यह कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उसका निशान है हल वो उसे नहीं मिला था, जिससे लेकर वो हाई कोर्ट गए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है राहत मिली। तो इसमें थोड़ी ताखीर हुई। पहले इसको नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसे ख़त्म करना पड़ा, कलअदम करार देना पड़ा। दोबारा नोटिफिकेशन आया तो इस मामले में थोड़ा ये आगे तक ये मामला जो है ताखिर होता चला गया। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब करगिल के लोगों को LAHDC के इंतखाबात के तहत 5वें इंतखाबात के तहत अपने उम्मीदवारों का फैसला करना है। और ये समझा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह से आपस में इत्तेहाद किया है, ये इत्तेहाद और जो BJP सामने है उसके इसमें जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। BJP ने कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है और कुल 25 आज़ाद उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं इस चुनाव में। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर पोल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, यानी चुनाव जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1245 मुलाजिम और 23 मजिस्ट्रेट और 45 जोनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से जारी है और ये पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और नतीजा आज के इस चुनाव का वो 8 अक्टूबर को सामने आएगा। और हमारे रिपोर्टर नूरुल इस्लाम करगिल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नूर, सबसे पहले ये बताएं कि क्या पोलिंग का अमल शुरू हो चुका?
जी। देखिए जुड़ गया सर। नूरुल इस्लाम, नूरुल इस्लाम हमें ये बताएं कि क्या पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है? मौसम कैसा है? क्या लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? हमारी फिर से कोशिश होगी हम उनसे राब्ता करें। थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मौसम भी साजगार है। और पोलिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 8 बजे से ही पोलिंग शुरू हो चुकी है। यानी जो इंतखाबी अमल है, अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। और इसमें कुल 26 सीटों के लिए, यानी LAHDC के 5वें इंतखाब के तहत करगिल के कुल 26 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। और ये LAHDC, जिसका मतलब है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके तहत ये इसके चुनाव हो रहे हैं। और इसके तहत ये 5वां चुनाव है जो करगिल में आज 26 सीटें हैं उसके लिए वोटिंग हो रही है। इसमें मोटे तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अपनी पार्टी और आजाद उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आपस में इत्तेहाद है। नूरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नूरुल इस्लाम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि हमें ये बताया कि क्या पोलिंग का अमल जारी है और मौसम कैसा है? क्या लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? जी हाँ विशाल, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिला कारगिल में। तो जहाँ तक आपने पूछा, जिस तरह इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन जो है सुबह के 8 बजे से शुरू हो चुका है, मगर जो है इस वक्त अक्टूबर का महीना है जहाँ जो टेम्परेचर जो इस वक्त जो तापमान है वो रात को जो 1 या 2 डिग्री जा रहा है। इलेक्शन का जो जहाँ जो रश वो देख रहा है, मगर जी लोग आ रहे हैं। इलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली यहाँ जो तरीके से जो हो चुका है विशाल। जी। अ, किस तरह के इंतजामात जो है वो किए गए हैं और क्या क्या सहूलियात वोटर्स के लिए वहां पर रखी गई हैं? जी हाँ विशाल, मैं आपको बताते चलूँ कि खासकर प्रशासन जो प्रशासन है उसने तैयार और यहाँ इलेक्शन होने के लिए यहाँ पुलिस जो लद्दाख के बगैर यहाँ जो नूरुल इस्लाम, हम माजरत चाहेंगे, आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूँगा कि दोबारा आपको कनेक्ट किया जाए ताकि शायद हमें आवाज़ बेहतर मिल सके। आपकी आवाज़ साफ नहीं पहुँच पा रही है हमारे नाजरीन तक, हमारे दर्शकों तक। एक बार फिर आपको भी ये बताते चले कि आज LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत ये इसके लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें करगिल ज़िले के लिए आज वोटिंग हो रही है। और करगिल ज़िले में कुल 26 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। और 8 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ ये कि इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों जमातों ने आपस में अलायंस किया है। ये एक साथ इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रही हैं। और बीजेपी जो है वो भी चुनावी मैदान में है, अपनी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। और करीब 25 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं अपने रिपोर्टर नूरुल इस्लाम के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ करगिल से फोन लाइन पर मौजूद हैं। नूरुल इस्लाम, मैं जानना चाहूँगा कि ये चुनाव कितना अहम है और इस चुनाव में चूंकि थोड़ा कई बार तारीखों का बदलाव हुआ, पहले का नोटिफिकेशन रद्द हुआ, बाद में फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया, तो क्या लोगों में जोश उसी तरह बरकरार है या उसमें कुछ कमी आ गई? जी हाँ विशाल, जिस तरह आपने पूछा कि जिस तरह जो जोश के बारे में आपने बात किया, खासकर जो 5th जनरल जो इलेक्शन हो रहा है जो लद्दाख और मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल का, जोश जो है वो थोड़ा सा जो है कम देखने को मिल रहा है लोगों में, जिस तरह हमने लोगों से बात की, क्योंकि थोड़ा सा जो डिले हो गया है, जो आप बखूबी जानते हैं, जिस तरह जो इलेक्शन में थोड़ा सा डिले हो गया उसमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। मगर जो है लोग जो है वो इलेक्शन बूथ की तरफ आ रहे हैं। लोगों में जो है जो जितना जो पहले जोश था, जो पहले था, वो थोड़ा सा जोश जो है कम देखने को मिल रहा है विशाल। जी, हमें ये बताया कि पोलिंग का अमल जो है वो जाहिर है कि 8 बजे से था तो वो शुरू हो चुका होगा। आप किस तरह का नज़ारा देख पा रहे हैं? क्या मौसम साजगार है और क्या ये लग रहा है कि लोग आएंगे थोड़ी देर से ही सही और अच्छा खासा वहाँ फीसद जो है दर्ज होगा पोलिंग का?
अ, विशाल, मैं आपको बताते चलूं कि खासकर मौसम के हवाले से भी हम बात करेंगे तो जिस तरह इलेक्शन जो डिले हो चुका है, जिस तरह आप जानते हैं अक्टूबर के महीने में ये इलेक्शन हो रहा है, खासकर कारगिल में जो ये होता है ये स्टॉकिंग पीरियड होता है जहाँ विंटर का स्टॉक किया जाता है और सर्दी बहुत है। और वहीं पर अगर इस वक्त हम बात करेंगे कि इंतजाम की, तो जिसमें जो है यहाँ के जिला प्रशासन ने जो पुलिस की भी इंतजाम किया गया, उसके बगैर भी यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको भी तैनात किया गया। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम है जहाँ काउंटिंग किया जाएगा वहाँ बाकायदा जो है जी सीसीटीवी के साथ जो है पूरी निगरानी किए जा रहा है। जी विशाल। जी नूरुल इस्लाम, एक और सवाल यहाँ पर काफ़ी अहम है। ये चुनाव जिन मुद्दों को लेकर हो रहा है, वो मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं जो हावी रहे हैं या जिनके बारे में लोग ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं? जी हाँ विशाल, मैं आपको बताते चलूं कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि मुद्दों के बारे में, खासकर ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 370 आफ्टर द एप्रोगेशन ऑफ 370 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला इलेक्शन हो रहा है। लोगों के पास काफी जज्बा है, लोग काफी जो है डेवलपमेंट को लेकर, खासकर अभी जिन्हें भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम बीजेपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इतने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जो है डेवलपमेंटल वर्क को लेके जो है वो उनके मैनिफेस्टो भी जो है वो डेवलपमेंटल वर्क को लेके उन्होंने जो है लोगों को ये किया हुआ है। विशाल जी, आपको क्या लग रहा है ये जो इन पार्टियों के अलावा जो आपने नाम लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, वो तो अलायंस में है, फिर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, अपनी पार्टी है, जो इंडिपेंडेंट है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, ठीक ठाक तादाद है उनकी। इंडिपेंडेंट का कितना रोल इसमें बढ़ जाता है? जी हाँ विशाल, मैं आपको बताते चलूं, जिस तरह आपने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस है जिसका सीधा सीधा टक्कर इस वक्त जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ है। मगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खासकर मैं कारगिल में बताऊं, पहले इतने नहीं थे, बट इस वक्त जो है आफ्टर ये क्या बोलते हैं, जिस तरह डेट जो बढ़ गया उसके बाद जो है अचानक भाजपा से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 4 यहाँ निकल गए। और उनका भी यही है कि जिस तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट अपने ही मैनिफेस्टो के साथ यहाँ ग्राउंड पे उतरे हैं। जी, मैं नूरुल इस्लाम, मैं चाहूँगा कि आप और क्या वहाँ महसूस कर पा रहे हैं इस चुनाव के हवाले से, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी हाँ विशाल, जिस तरह से जो यहाँ जो हालात है, जो यहाँ इलेक्शन के जो पोलिंग बूथ की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो है जो हालात नजर आ रहे हैं लोगों में, एक आफ्टर 370 एब्रोगेशन ऑफ 370 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो, क्योंकि ये पहला इलेक्शन है, जी लोगों के आंख एक नया सवेरा, नया जज्बा लेके है, लोग जो है नया जो फ्यूचर लेगा, खासकर नया लद्दाख को देख के एक वोट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कुछ नया बने, नया नया आ जाए लद्दाख में। जी विशाल। जी, और सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजामात किए गए हैं? कितना अहम है सिक्योरिटी का पुख्ता होना? जी विशाल, अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूं तो खासकर जो जिला प्रशासन है जो कारगिल का, उन्होंने कहीं भी कोई भी यहाँ कोताही नहीं किया है सिक्योरिटी के मामले में। खासकर हम पुलिस की बात करें, लद्दाख पुलिस का बिल्कुल यहाँ जो पुलिस पर्सन है वो तैनात है। उसके बावजूद जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी लगाया गया है ताकि जो इलेक्शन जो है वो फेयरली कंडक्ट हो। विशाल। नूरुल इस्लाम, आमतौर से ये देखा जाता है कि चुनाव के दरमियान कई ऐसे बूथ होते हैं जिन्हें सेंसिटिव माना जाता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पर सुरक्षा के ज़्यादा इंतजाम होने चाहिए, या ये सेंसिटिव बूथ नहीं है, ये हाइपर सेंसिटिव है। क्या इस तरह की कोई कैटेगरी है? आज जिन बूथों पर इलेक्शन हो रहा है उनमें से क्या कुछ बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है? जी हाँ, जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले भी ये कुछ कुछ बूथ जो है उनको सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव में भी जो है जो यहाँ जिला प्रशासन उन्होंने लगाया गया है। मगर उनके लिए भी यहाँ जो है 3 टायर सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस का बराबर जो तैनात किया गया है ताकि कहीं भी किसी तरीके से जो प्रॉब्लम लोगों को वोटिंग करने में ना आए, जो इलेक्शन हो वो साफ सुथरे तरीके से हो। विशाल। चलिए, नूरुल इस्लाम हमारे साथ थे, हमें तफसील दे रहे थे करगिल से हमारे रिपोर्टर। हम आपके पास फिर वापस आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आप हालात पर नजर रखें।